हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपका होने वाला है दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन का परीक्षण करें। ठीक है, क्योंकि अगर द्रविड़ आंदोलन की बात करें तो ये जो है ना, ये टॉपिक जो है ना आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हिस्ट्री के कोई भी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और अभी जो है ये टॉपिक जो है द्रविड़ आंदोलन जो है वो बीबीएमक्यू के हिस्ट्री कोर 11 के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ 12 के क्लास 12 के भी हिस्ट्री के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लोगों के लिए भी है और सबके लिए, जो जो जहाँ जहाँ भी आपको ये टॉपिक पूछा जाता है, सबके लिए ये आंदोलन है द्रविड़ आंदोलन। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर द्रविड़ आंदोलन है क्या, किसको हम लोग द्रविड़ आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग जान रहे हैं इसके परिचय के बारे में। ठीक है, तो देखिए बताया जाता है कि जाति व्यवस्था के विरोध में बहुत से आंदोलन हुए जो बेहद सफल और प्रभावी रहे, और इन्हीं आंदोलन में से प्रमुख है साल 1925 में तमिलनाडु में हुआ आत्मसम्मान या द्रविड़ आंदोलन। देखिए अगर बात करें हम लोग जाति व्यवस्था का, ठीक है, तो अगर भारत की बात करें तो भारत में जाति पाति के नाम पर ही जो है ना लोग आपस में लड़ते झगड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना। तो वही बताया जाता है कि जाति व्यवस्था के विरोध में जो है ना भारत में बहुत सारा आंदोलन हुआ। ठीक है, और ये आंदोलन में से सबसे प्रमुख आंदोलन कौन सा है? साल 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में जो हुआ था अपने आत्मसम्मान के लिए। किसके लिए? अपने आत्मसम्मान के लिए जो विरोध हुआ था, उसी को हम लोग द्रविड़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। बताया जाता है कि पेरियर ईवी स्वामी रामास्वामी की अगुवाई में इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई थी जब भारत देश अपने आजाद देश का सपना पूरा करने को संघर्ष कर रहा था। ठीक है, देखिए अगर इस आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन उस समय हुआ था ना जब भारत देश जो है अपने देश के आज़ादी का सपना पूरा करने का प्रयास कर रहा था। मतलब हमारे देश के आज़ादी के पहले जो है ये आंदोलन शुरू हो चुका था। क्या हो चुका था? ये आंदोलन शुरू हो चुका था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको विस्तार से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बताया जाता है कि आज़ादी से पहले जाति व्यवस्था के खिलाफ शुरू किए गए द्रविड़ आंदोलन का प्रभाव आज भी किसी ना किसी रूप से कायम है। अगर हम लोग आज़ादी के पहले जाति व्यवस्था के खिलाफ जो द्रविड़ आंदोलन हुआ था, अगर उनके प्रभावों की बात करें तो उनका प्रभाव जो है ना अभी भी इसका प्रभाव है कि नहीं है? हम लोग सब जानते हैं जाति पाति में लोग अक्सर जो है ना झगड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। ठीक है, जो अपने आप में बेहद प्रभावी है। भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ शुरू हुआ। ठीक है, अगर ये आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन जो है ना भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ शुरू हुआ था। किसके लिए? भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इसके भूमिका को समझ गया। ठीक है, कि आखिर कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ना दोस्तों कि यह जो आंदोलन हुआ था द्रविड़ आंदोलन, कि आखिर क्यों हुआ था। कोई तो रीजन रहा होगा ना आखिर इसके पीछे, तो आखिर क्यों हुआ था ये आंदोलन। ठीक है, तो देखिए बताया जाता है कि साल 1924 में केरल के श्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर दलितों का प्रवेश को प्रतिबंधित करने का विरोध हुआ था। क्या हुआ था कि सन 1924 में केरल का एक मंदिर था, एक राजा का मंदिर था। ठीक है, वो रास्ते पे जो है ना दलितों का जाना मना था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के दलितों ने क्या किया, इसका विरोध किया। क्या किया? वहाँ के दलितों ने विरोध किया कि ये तो बस रास्ता है। ठीक है, इससे क्या मतलब है लोगों को, है ना। जिसके बाद क्या हुआ कि जिन लोगों ने इसका विरोध किया, वो विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, यह आंदोलन का नेतृत्व के लिए नेताओं ने क्या किया, मद्रास राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ना पेरियर को न्योता भेजा। किसको न्योता भेजा? पेरियर को न्योता भेजा, और उसको बताया गया कि आप आइए और ये आंदोलन का क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए। ठीक है, उसी के साथ क्या होता है कि पेरियर जो था वो क्या करता है कि वहाँ पे जो है ना इस्तीफा दे करके तुरंत कहाँ पहुँच जाता है? केरल पहुँच जाता है। क्या पहुँच जाता है? केरल पहुँचता है। ठीक है, और वो जैसे ही केरल पहुँचता है
ठीक है, केरल पहुंचता है तो केरल पहुंचने के बाद उसको भी क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसको, पेरियर को। ठीक है, और कई महीनों तक जो है ना उसको भी जेल में बंद करके रखा जाता है, किसको, पेरियर को। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो आंदोलन जो था धीरे धीरे उठने लगा था। ठीक है, अब देखिए वहीं क्या हुआ कि वहीं इसी बीच खबर आई कि चेरम महादेवी शहर में कांग्रेस के अनुदान से चल रहे सुब्रमण्यम अय्यर के स्कूल में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के छात्रों के साथ खाना परोसते समय अलग अलग व्यवहार किया जाता है। ठीक है, उस इसी बीच में क्या हुआ कि एक और खबर क्या आया कि चेरनमा देवी के जो शहर था, ठीक है, वहाँ पे जो है ना कांग्रेस के अनुदान से जो है ना क्या चल रहा था, एक स्कूल चल रहा था। क्या चल रहा था, स्कूल चल रहा था जो सुब्रमण्यम अय्यर का था। किसका था, सुब्रमण्यम अय्यर का था। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा था, वो स्कूल जो था, वो स्कूल में जो है ना ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों छात्रों के साथ जो था ना खाना परोसने के समय जो था अलग अलग व्यवहार होता था। ठीक है, मतलब हीन व्यवहार होता था। ठीक है, तो ये व्यवहार से जो है ना क्या हुआ कि ये व्यवहार देख करके वहाँ के लोगों को ठीक नहीं लगा, और जब ये ऐसा व्यवहार वहाँ पे होने लगा ना तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, इसका विरोध जताया। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि पेरियर ने कांग्रेस को इस स्कूल का अनुदान बंद करने को कहा, मगर कांग्रेस ने मना कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखिए पेरियर जो था पहले कांग्रेस में था। ठीक है, अब पेरियर जो क्या करता है कि कांग्रेस को जो है ना इस स्कूल का अनुदान बंद करने को कहा। ठीक है, पेरियर ने कहा, क्या कहा कांग्रेस को कि आप क्या कीजिए, इसको पैसा देने के लिए बंद कर दीजिए, ये स्कूल को पैसा देने के लिए बंद कर दीजिए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने क्या कर दिया, इसको मना कर दिया। कांग्रेस क्या किया, इसको मना कर दिया। ठीक है, वहीं सुब्रमण्यम अय्यर को पेरियर ने सभी छात्रों के साथ एक समान व्यवहार करने के लिए आग्रह किया, मगर अय्यर ने भी मना कर दिया। ठीक है, उसके उसी के साथ क्या हुआ कि सुब्रमण्यम अय्यर को भी जो है ना पेरियर ने कहा था कि आप क्या कीजिए, सारे छात्रों के साथ एक समान व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगर स्कूल है, स्कूल का मतलब क्या होता है कि सबके साथ समान व्यवहार करना। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, तो यही बात जो है पेरियर ने सुब्रमण्यम अय्यर को कहा। ठीक है, तो फिर भी जो है ना सुब्रमण्यम अय्यर ये बात को मानने से इनकार कर दिया कि मैं ये चीज़ कर सकता नहीं हूँ। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि पेरियर ने कांग्रेस छोड़ दिया। कांग्रेस क्या किया, छोड़ दिया, और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। ठीक है, अपना आत्मसम्मान के लिए, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए क्या किया, एक आंदोलन शुरुआत किया, और जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रविड़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो था आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों शुरू हुआ था ये द्रविड़ आंदोलन, है ना। अब चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये आंदोलन का उद्देश्य क्या, कि ये जो आंदोलन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो ये आंदोलन कुछ ना, जैसे मान लीजिए कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने का कुछ उद्देश्य रहा होगा, है ना, कि हमको ये बनना है, ऐसे बनना है। ठीक है, तो आखिर ये आंदोलन जब हुआ था तो आंदोलन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ना, तो आंदोलन का उद्देश्य जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इस आंदोलन के पहला उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य क्या था कि शिक्षा और सामाजिक स्थिति में ब्राह्मण और अन्य जातियों के बीच भेदभाव की खाई को समाप्त करना, कम करना। ठीक है, कि मान लीजिए अगर शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, तो शिक्षा और सामाजिक स्थिति में जो है ना ऐसा थोड़ी है कि ब्राह्मण और दूसरे जाति के लोग अलग अलग हैं, सो सबको जो है ना समान रूप दिया जाए। ठीक है, और शिक्षा स्कूल तो ऐसा चीज़ होता है ना जहाँ पे सबको समान नजरिए से देखा जाना चाहिए, है ना, तो वहाँ पे जो है ना भेदभाव की खाई को कम करना चाहिए, कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, कम से कम स्कूल में तो कम नहीं करना चाहिए, समाज में तो होता ही है। ठीक है, लेकिन स्कूल में ये चीज़ करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, है ना, जिसके लिए पिछड़ी जातियों को और ज़्यादा विशेषाधिकार और रियासतों को मंजूर करवाया, और सरल भाषा में कहे तो आरक्षण की मांग किया। ठीक है, इस आंदोलन के पहला कारण उद्देश्य क्या था कि आरक्षण का मांग करना। ठीक है, आरक्षण का मांग करने का कहने का मतलब है कि सभी लोगों के साथ जो है ना समान व्यवहार करना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पिछड़े जाति का हो या तो कोई भी हो, है ना। फिर देखिए इसका दूसरा उद्देश्य की बात करें, दूसरा उद्देश्य क्या है कि दूसरा उद्देश्य था कि पिछड़ी जातियों के आत्मसम्मान के प्रति, पिछड़ी जातियों के आत्मसम्मान के प्राप्ति। ठीक है, यानी कि ऐसे समाज का निर्माण करना जहां पिछड़ी जातियों को समान मानवाधिकार का अधिकार मिले। ठीक है, मतलब बताया जाता है कि ऐसा समाज का निर्माण किया जाना चाहिए जहां पे पिछड़ी जातियों को जो है ना
समान मानवाधिकार का अधिकार मिले, मतलब हर अधिकार उन लोगों को मिले। ऐसा नहीं है कि जो ऊंचे जाति के लोग हैं उन लोगों को दूसरा अधिकार दिया जाए, मतलब अच्छा अधिकार दिया जाए, ठीक है, और जो नीचे कास्ट के लोग हैं उन लोगों को खराब अधिकार दिया जाए, ठीक है। सभी को जो है ना एक समान अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक है। यही ये आंदोलन का मांग था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा लॉन्ग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है, पीडीएफ चाहिए होगा तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाए, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे कोर 12 का, ठीक है, और DSE 1 का, DSE 2 का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोस को आराम से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन मुझे जानना है, ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।